ओके बच्चों, कैसे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर थोड़ा सा टर्म्स के फार्मूलाज का अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन दिया उसके अंदर, सिंपलीफाई में आपको लिखना है। खाली क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? देखो यहाँ पर दिया है, राइट करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हो चुका था, इसमें फिर से बता रहा हूँ। क्या है यहाँ देखो, -3 -8 -30 -18 ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो देखो यहाँ पर बॉक्स दिया, बॉक्स को फिल करने बोला है। तो T3 तो थर्ड टर्म क्या है -30, तो इसमें लिख दिया माइनस। फिर T2 बोला है तो -8 है ना, आपको पता है। देन T4 लास्ट टर्म यानी -18 एंड T1 -3। यहाँ वहाँ करके लिखा, आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन के अंदर जैसा दे वैसा ही लिखना है। अब नेक्स्ट पूछा T2 -T1 यानी T2 क्या आपका -8, बीच में माइनस, T1 कितना दिया आपका -3, तो ब्रैकेट में लिखो। डायरेक्ट भी कर सकते हो बट इनडायरेक्ट बता रहा हूँ। तो -8 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो -8 में से +3 निकाल दिए, क्या बचा आपका -5। ओके, देन आता है आपका T3 -T2, तो T3 आपका -13 माइनस T2 आपका देखो किधर है -8, क्या है आपका -8, T3 -T2। फिर से ब्रैकेट ओपन, तो -13 माइनस माइनस +8, फिर -30 में से +8 निकालेंगे, क्या बचा आपका -5। ओके, अब यहाँ पर a बोला है, तो a कल बताया था किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर क्या है -3, यहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ से लिखना लिखो, हो गया। d के बारे में क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस। क्या कॉमन डिफरेंस देखो क्या दिया है, ये कॉमन डिफरेंस -5। आंसर हो गया, खत्म। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिसाइड वेदर गिवन इज एन एपी। पता करो कि एपी है या नहीं, ये बताना है। देन उसके बाद अगर है, इफ यस बोला, अगर है तो देन फाइंड 20th टर्म फाइंड करने बोला, अगर एपी है तो फिर से मैं स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो हम लोग T1 T2 T3, बट यहाँ पर बहुत सारा टर्म्स दिया, तो इतना सारा टर्म्स लेने की जरूरत नहीं, 3-4 टर्म्स तक बस हो जाता है। तो T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, बस लेते हैं। देन कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो D इज इक्वल टू T2 -T1 इज इक्वल टू क्या दिया आपका T2 बोलो -5 माइनस, और ये -12 इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू क्या बचा +12 में से -5 निकल गया 7। देन नेक्स्ट टर्म, तो D इज इक्वल टू T3 -T2, तो T3 क्या है देखो आपका 2 माइनस T2 क्या है -5, फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, 5 + 2 कितना हो गया 7। सेम आया, यानी आगे का भी सेम आएगा। जब सेम आया तो therefore ये AP है। तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट इज क्या आया 7, तो therefore it is an AP। ये क्या है AP है, क्योंकि AP पूछा था, तो AP अगर नहीं रहता तो आगे सॉल्व नहीं करता। AP है तो क्या पूछा है 20th टर्म पूछा, यानी इसमें A कितना है आपका बताओ, A फर्स्ट टर्म -12, D कितना यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 7, एंड पूछा 20th टर्म यानी n दिया है वो 20, तो पूछा आपका क्या Tn। तो Tn का फार्मूला आपको अप्लाई करना, जो बेसिक के अंदर मैंने बताया था कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो लिंक के अंदर उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर Tn का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू A + n-1D। तो A कितना -12 प्लस n कितना दिया 20 -1 डिफरेंस कितना 7 इज इक्वल टू -12 प्लस, सिंप्लीफाई करो बचा 19 × 7 इज इक्वल टू -12 प्लस 19 7 जा 133। अब 133 में से 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 121, मतलब 121 T20 आ गई है फाइनल आंसर आपका। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको होमवर्क है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि तो वैसा ही करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर 5 से डिविजिबल बाय बोला है, कितने डिजिट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए देखो पहला नंबर
नंबर डिविजिबल बाय 5। कहाँ से स्टार्ट होगा? जो 3 डिजिट हो, क्या बोले यहाँ पर? तो 100, देन 105, कहाँ तक जाएगा आपका? 995। 1004 डिजिट हो जाएगा, इसके लिए 995 तक 3 डिजिट नंबर आता है। तो अब इसमें बताओ ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 100 है। डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कहते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो कितना बचा? एंड वो जो 995 दिया लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म यानी जो एकदम लास्ट में जिसको पता करना है ये कौन सा टर्म है वही दिया हुआ है। तो अब इसमें n मिसिंग है, क्या है आपका? n पूछा है, तो आंसर तो फार्मूला वही लगेगा आपका Tn इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो देखो Tn दिया आपका 990, a आपका 100 प्लस n नहीं दिया, डिफरेंस दिया 5, 100 प्लस आकर क्या आएगा? तो 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 5। माइनस करें 995 में से तो 895 बचा इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 मल्टीप्लाई आगे डिवाइड होगा तो 895 अपॉन, तो बचा आपका n माइनस 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5 3 जा 5 9 जा 139 n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ कर क्या होगा? तो 139 प्लस 1 is equal to n, तो therefore n is equal to 140। क्या आएगा आपका? सॉरी 5 3 5 7 था, तो यहाँ 179 प्लस 1 180, तो आंसर क्या होगा? therefore 3 digit are 180 divisible by 5, जो 5 से डिवाइड होगा कितना है? 180 है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, T11 दिया है, T21 दिया है, T41 पूछा है, तो ये Tn से अप्लाई करेंगे, बट यहाँ इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे। देखो कैसा, तो इसमें बताओ n कितना है? तो इसमें n 11 है, तो T11 16 दिया हुआ है, तो Tn का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, n 11 a प्लस यहाँ पर भी 11 माइनस 1, a और d नहीं दिया हुआ है तो फाइंड आउट करना है। T11 कितना दिया आपका? 16 इज इक्वल टू a प्लस माइनस किया तो क्या बचा? 10d। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? 1 हो गया। देन इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेकंड के अंदर बताओ n कितना, यहाँ पर n कितना है? 21, तो उसके लिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से Tn का ही फार्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। अब ऐसा मत सॉल्व करना, 1 बाय 1 नीचे नीचे सॉल्व करना। क्या, तो फिर से n यहाँ इसमें कितना है? 21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 d। तो T21 कितना दिया था? 29 इज इक्वल टू a प्लस माइनस करें तो कितना बचा? 20d। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो a कैंसिल हो जाएगा, आपका d आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस करें, 2 पहले लिखोगे, यानी 21 इज इक्वल टू a प्लस 20d और नीचे 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। सब्ट्रैक्ट किए तो साइन चेंज होता है, ये माइनस ये भी माइनस ये भी, तो a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका? 13 इज इक्वल टू 10d। 20 में से 10 निकाले तो 10 आके डिवाइड होगा तो आपका d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, मतलब कि 1.3। क्या आ गया आपका d? 1.3 आ गया। अब T41 पूछा था, क्या पूछा था आपका? T41 हाउ मच, तो आप बताओ इसमें a कितना आया? नहीं आया, तो आप a फाइंड आउट करना पड़ेगा इससे पहले। तो जो d आया सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, किसी में भी करोगे, तो क्या लिखोगे? पुट d इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई d कितना? 1.3, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा?
13 प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आया 3। a कितना आ गया आपका, तो a 3 आ गया और d 1.3 आया, t 41 कुछ है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से वापस रिटर्न में, तो a इज इक्वल टू कितना है आपका 3, d इज इक्वल टू कितना दिया 1.3, पूछा t 41 हाउ मच, बताओ इसमें n कितना है, ये n 41 है, क्या है आपका n 41। अब फार्मूला फिर से वही tn का, बिकॉज जब टर्म पूछा था तो tn इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस d, तो n कितना आपका 41, a आपका आ चुका है 3 प्लस n 41 माइनस 1 d भी आ चुका है 1.3, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 3 प्लस माइनस किए तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 प्लस करें तो 55, यानी t 41 कितना आ गया आपका 55 आ गया। तो यहाँ पर 3 बार tn का फार्मूला अप्लाई हुआ है, तो ध्यान से करना, जब ऐसा क्वेश्चन दे, दो टर्म्स दे, मिसिंग a भी रहे d भी मिसिंग रहे, तो दो इक्वेशन बनेगा, देन उसको ये करोगे साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देन वैल्यू आपका a और d आएगा, देन जो पूछा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोले, सुनो 11852 इज इन AP which term is number -151, जब दिया ये AP में है, बोला है ये कौन सा टर्म है, यानी या फिर से n मिसिंग है, जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर देखो आप, तो आप बताओ इसमें a कितना है 11, डिफरेंस के लिए क्या कहते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस, तो क्या बचा नेगेटिव -3, ओके। एंड वो जो दिया वो आपका लास्ट टर्म यानी tn दिया है 151, बराबर, यहाँ n पूछा है, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इससे tn का फार्मूला अप्लाई करोगे तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज दी, tn कितना दिया -150, a आपका 11 प्लस n नहीं दिया है -1, d आया -3। अब ये प्लस इधर आकर क्या होगा माइनस, तो -151 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज -3। अब दोनों माइनस मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा -162, बराबर, इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज -3, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो -162 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 का डबल से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 एंड बचा 1 3 4 जा, तो n माइनस 1, माइनस में इधर आकर क्या होगा +1, तो इज इक्वल टू n, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 155, सॉरी 155 नहीं 55, 54 प्लस 1 55, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 तक है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, इससे पहले 3 डिजिट का पूछा था जिसमें डिविजिबल बाय 5 बोला था, डिविजिबल बाय 4 बोला, बट लिमिट दी है 10 से, तो यहाँ पर भी लेंगे वैसे आंसर देखो, numbers which is divisible by 4, जो 4 से डिवाइड हो, तो सबसे पहला क्या है 10 तो आता है नहीं, 10 के बाद 12, देन उसके बाद 16, देन उसके बाद 20, देन बहुत सारा, एंड 250 तो डिवाइड नहीं होता, तो क्या होता है 248, बराबर, लास्ट टर्म फिर से सॉल्व करना है, सेम इसके जैसा सॉल्व करना कर देते हैं, तो बताओ a कितना है इसमें 12, n सॉरी नहीं दिया, d पहला, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो बचा आपका, एंड देन वो जो लास्ट टर्म दिया वो tn है, क्या है वो tn है। अब tn का फार्मूला अप्लाई करें तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, tn कितना दिया आपका 248 इज इक्वल टू a 12, n नहीं दिया है -1, d कितना आपका, फिर 12 प्लस इधर आकर क्या होगा माइनस होगा, तो इज इक्वल टू n माइनस 1 4, माइनस करें तो बचा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 4, मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर आकर क्या होगा +1 इज इक्वल टू n, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका
60, the answer number में लिखो, the number which is divisible by 4 is 60 terms. कितने terms रहेंगे? 60 terms. And then अब आते हैं last question ये exercise का. Okay, last question देखो क्या बोला यहाँ बोर्ड पे. In an AP 17th term is 7 more than its 10th term. यानी 17th term 10th term से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा. तो देखो कंडीशन कैसा दिया, उसको लिख लेने का आंसर ले. यानी T17 is T10 से 7 ज़्यादा है. T10 से 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. मोर देन बोला है, लेस देन बोलता तो माइनस ले दे. ओके, ये कंडीशन दिया. पूछा है क्या? कॉमन डिफरेंस यानी डी पूछा है. क्या पूछा है आपका? डी. नो प्रॉब्लम, डी पूछा है तो टीएन का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, तो आप साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करो या फिर सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व करो, एक ही बात हो जाती है. तो ले लेते हैं हम लोग इसको. क्या कर दिया इसको? एक नंबर अलग अलग सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर T17 पहले लेते हैं. क्या लेते हैं? T17. इसमें n कितना है आपका? n इज इक्वल टू 17. तो इसका कौन सा ये आपका लेफ्ट साइड है? क्या है आपका? नो प्रॉब्लम, चलेगा. तो Tn का ही फार्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d. तो यहाँ पर n कितना है? 17. a नहीं दिया है, 17 माइनस 1 d भी नहीं दिया है. तो क्या बचा आपका? a प्लस 16d. ये आपका हो गया सेकंड. फिर उसी तरीके से राइट साइड में देखो क्या दिया आपका? T10 वो ले लेते हैं आपका. T10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो इसमें n कितना दिया आपका? 10 दिया. फिर से Tn का फार्मूला, तो a प्लस n माइनस 1d. अब यहाँ n कितना आपका? 10 सब्स्टिट्यूट कर दो. a नहीं दिया है और d भी नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा ये आपका? a प्लस 9d. ये आपका हो गया थर्ड. सेकेंड और थर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में. क्या कर दो आप? कर दो पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. किसमें रख दो? पहले का पहला तीसरे का फर्स्ट में रख दो. तो देखो T17 की जगह पे क्या आ जाएगा? a प्लस 16d इज इक्वल टू, बीच में इक्वल है, T7 है. T10 की जगह पर क्या आ जाएगा? a प्लस 9d प्लस क्या था उसका? 7. a और a क्या हो गया? कैंसिल. तो बचा क्या आपका? 16d इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल है, 9d प्लस 7. ओके, अब ये 9d यहाँ वापस आते हैं. 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 9d प्लस इधर अगर क्या होगा? माइनस. तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू, तो बचा कितना आपका? 7d इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या आएगा? तो 7/7 डिवाइड कर दो. तो 7 1 जा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1. कितना आ गया आपका? तो टीएन से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस थे. और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट है और भी बहुत. उसको सॉल्व करें आप. जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड सेम फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए आपका उतना परफेक्ट हो जाएंगे इस चैप्टर एंड इस फार्मूला के अंदर. नेक्स्ट वीडियो सम ऑफ टर्म्स के ऊपर आएंगे लेकर. तब तक के लिए बेस्ट.